नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने वायु प्रदूषण, सड़क सुरक्षा और देश की आर्थिक प्रगति जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए यूरो 6 मानकों को लागू करना बेहद जरूरी है। हालांकि उन्होंने खुलासा किया कि होम और डिफेंस मिनिस्ट्री इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय नियमों को स्वीकारने को तैयार नहीं है। गडकरी ने कहा कि मैं इसका कारण नहीं जानता, लेकिन वे बार बार मेरे पास छूट की मांग लेकर आते हैं। ये वायु प्रदूषण रोकने के लिए अनिवार्य है और इसे लागू करना हमारी प्राथमिकता है। गडकरी ने देश में बढ़ते सड़क हादसों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक गंभीर समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा में सुधार और सख्त नियमों का पालन हादसों को रोकने में मददगार होगा। सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर काम करी है। गडकरी ने कहा कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में ऑटोमोबाइल सेक्टर की अहम भूमिका होगी। उन्होंने इस देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे मजबूत स्तंभ बताते हुए कहा कि यह न केवल रोजगार के अवसर पैदा करता है, बल्कि भारत को तीसरी सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने में भी मदद करेगा। कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने पर्यावरण और आर्थिक प्रगति को संतुलित करने पर जोर दिया, जिससे देश में टिकाऊ विकास सुनिश्चित हो सके। I am specially requesting Mr. Srivastava that the Home Ministry and the Defence Ministry is not accepting these international norms. I don't know the reason. Every time they are coming to me for asking exemption for that. Actually, the Euro 6 emission norms, we have already made it mandatory. And that is to be very important for protecting air pollution. But somewhere, I will request you in your department, you have to purchase new cars, vehicles. Try particularly or electric or flex engine or even hydrogen. I got the car on hydrogen. The name of the car is Mirai.